बेसमेंट प्लांट का ज़मीन दिया था कोई 3 कनाल कोई रख सरकार में। तो SDM सोनलाल थे, मेरे को उनको भी मेमोरेंडम दिया उस टाइम 2-4 साल पहले। तो वो बोलते हैं कि हमने इनको दिया है, हो जाएगा कुलजीत जी, हो जाएगा, आप इतनी देर फेंकने दो, क्योंकि मैंने इनकी गाड़ियाँ बंद कर दी थी। तो अभी तक हुआ नहीं, इन्होंने कुछ मतलब अभी टेल लैंड का वो उधर इनको डिमार्केशन कोई 3 कनाल की जगह की हुई थी, बट उधर भी नहीं ये फेंक रहे। जब बाढ़ आती है या बारिश आती है तो सारा लोगों की एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जा रहा है। तो लिफाफा जो है वो मतलब कि सड़ता नहीं है, तो लिफाफा ही लिफाफा लोगों के खेतों में हो गया। गुप्ता जी उनको लेके हमने पॉलीथीन खुद मतलब लोगों को अवेयर किया, NGO ने, NGO ने बांटे, बोला आप मतलब कि पॉलीथीन छोड़ दो। हम खुद जो हैं कि बाजार जाते हैं तो थैला लेके जाते हैं कि पीछे से फैक्ट्री नहीं बंद हो रही है म्यूनसिपालिटी का कोई भी, मतलब कि हीरानगर में सारा पॉलीथीन तो हीरानगर से ही आ रहा है, बाहर से थोड़े आ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान, ये शब्द तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ऐसा लगता है कि हमारा भारत स्वच्छ हो चुका है। लेकिन जो अभी मैंने तस्वीरें आपको दिखाई वो अपनी दास्तां खुद ही बयां करती है। मैं मौजूद हूं इस वक्त कस्बा हीरानगर के अंदर, जो कि एक म्युनिसिपल कमेटी के अंदर आता है। गौरतलब बात यह है, कमेटी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, यहां से जीते हुए DDC मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हालात बद से बदतर। ऐसे ही एक विषय है, वो है यहाँ मेरे पीछे लगी हुई गंदगी के ढेर का। इस संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं शक्तिपुंज NGO के चेयरमैन और संस्थापक कुलजीत सिंह जी। आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की बातों में, कि क्या मसला है और क्या माजरा है इस गंदगी का। सर स्वागत है आपका वर्किंग टाइम में। नमस्कार जी। सर ये म्युनिसिपल कमेटी के अंदर आता है इलाका, तो ये इतना ये गंदगी का जो ढेर भी नहीं कह सकते, ये तो एक कहावत बची है, ये क्या माजरा है? सर बात यह है कि जो भी हीरानगर का गंद है, मतलब वेस्ट मटेरियल है, वो वाटर बॉडी में फेंक रही है। तो हमने आज से 7-8 साल पहले मुहिम शुरू की। उस वक्त EO थे जोधराज जी, तो जितनी भी इनकी गाड़ियाँ आती थी, मैंने वो एक संस्था के प्रधान होने के नाते, तो दूसरा मैं फार्मर भी हूँ। बहुत सारे फार्मर मेरे पास आए कि कुलजीत जी ऐसे बात है, तो जो वेस्ट जहाँ फेंक रहे हैं, तो उसके साथ जो भी जहाँ पे पॉलीथीन आता है, जब बाढ़ आती है या बारिश आती है, तो सारा लोगों की एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जा रहा है। तो लिफाफा जो है वो मतलब कि सड़ता नहीं है, तो लिफाफा ही लिफाफा लोगों के खेतों में हो गया है। तो हमारे फार्मर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने मेमोरेंडम पहले एप्लीकेशन दिया जोधराज जी को, जो EO थे जहाँ पे, फिर नरेंद्र जसरोटिया जी थे EO, उनको दिया, फिर DC साहब जो कठुआ के DC थे, फिर उसके बाद मैंने प्रयास में कंप्लेंट की। उस वक्त राघव लंगर जी जो हमारे DC थे, उन्होंने मेरे से प्रयास में ही बात की, कुलजीत जी कोई बात नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैं हीरानगर में 1-2 दिन में विजिट करता हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा। तो विद इन डेज उन्होंने जहाँ पे टूर रखा तो वो आए इधर, मैंने उन्हें सारी दास्तां बताई, मेमोरेंडम भी दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि करेंगे कुछ, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये जो गंदगी का इतना ढेर लगा गया है, ट्राली फेंकी, किसको मतलब कौन फेंकता है यहाँ पे? ये म्यूनसिपालिटी हीरानगर, म्युनिसिपल कमेटी हीरानगर। जी। तो ये तो एक वाटर बॉडी एरिया लग रहा है यहाँ पे जितना भी है। ये तभी तो मैंने इनके डायरेक्टर को भी कंप्लेंट की थी, तो डायरेक्टर को NG जो वाटर बॉडी एक्ट है कोई 2010 में, इतना जानता नहीं, उसके तहत ना तो उनके डायरेक्टर साहब ने मेरे को बताया कि मैं करता हूँ फोन EO को, वो तो वाटर बॉडी में फेंक ही नहीं सकते उस एक्ट के दौरान, ना कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो ना ही वेस्ट मटेरियल या गंदगी फैला सकता है। तो उनको कंप्लेन करने पर भी कोई हल नहीं हुआ। क्या आपने म्युनिसिपल कमेटी में अप्रोच किया था कि ये गंदगी यहाँ मत फेंकवाई जाए? जी। तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया?
वो कहते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है। हमने उनको एनजीओ होने के, एक सोशल वर्कर होने के नाते बोला कि आप जो है इसको पिट निकालो, तो पिट में डाल दो, जब भर जाए, जहाँ से ऊपर जो भी मतलब कि एग्रीकल्चर जमीन नहीं है, जहाँ खादा है वो सूखी है, तो उसमें फेंके, पिट निकाल के, तो बाद में जब भर जाए तो उसको बंद कर दे। कुलजीत जी, नीचे जिम्मेदार लोग भी रहते हैं, किसानों की जमीनें भी हैं, जी। कितना नुकसान होता है उनको? सर बात यह है कि जमींदारी, हम तो परेशान थे ही, तो उनके लोग तो परेशान थे ही, जो हीरानगर के जिम्मेदार हैं वो तो परेशान थे ही। नीचे कुंथल पंचायत है, कोई 10 गांव, 10 क्या पाकिस्तान तक ज्यादा गांव पड़ते हैं, तो वो बहुत ही परेशान है वो लोग कि जो पॉलीथीन है। हमने पॉलीथीन जो ड्राइव शुरू की थी हीरानगर में, उस टाइम हमारे बीडीओ थे गुप्ता जी, उनको लेके हमने पॉलीथीन खुद मतलब लोगों को अवेयर किया। एनजीओ ने, शक्तिपुंज एनजीओ ने बांटे, बोला आप मतलब कि पॉलीथीन छोड़ दो। हम खुद जो है कि बाजार जाते हैं तो थैला लेके जाते हैं कि तो पीछे से फैक्ट्री नहीं बंद हो रही है म्यूनसिपालिटी का कोई भी, मतलब कि हीरानगर में सारा पॉलीथीन तो हीरानगर से ही आ रहा है, बाहर से थोड़े आ रहा है। तो उसका भी ड्राइव शुरू किया था, इनको मेमोरेंडम दिया कि आप भी हमारे साथी बनो, आप तो गवर्नमेंट की एजेंसी हो, आप करोगे तो हम अवेयर करेंगे लोगों को। तो कुछ मतलब कि दिखा नहीं कुछ भी ग्राउंड। क्या मतलब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ शमशान घाट है, कोई बाहर से आता है देखता है क्या है गंदगी, हमारी भी इंसल्ट मतलब बेइज्जती होती है। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको बेसमेंट प्लांट का ज़मीन दिया था, कोई 3 कनाल, कोई रख सरकार में, तो एसडीएम सोनलाल थे, मैं उनको भी मेमोरेंडम दिया उस टाइम 2-4 साल पहले। तो वो बोलते हैं कि हमने इनको दिया है, हो जाएगा कुलजीत जी, हो जाएगा, आप इतनी देर फेंकने दो, क्योंकि मैंने इनकी गाड़ियाँ बंद कर दी थी। तो अभी तक हुआ नहीं, इन्होंने कुछ मतलब अभी स्टे लैंड का वो उधर इनको डिमार्केशन कोई 3 कनाल की जगह की हुई थी, बट उधर भी नहीं ये फेंक रहे। तो ये इरिगेशन लैंड है, पानी का स्रोत है, सारा जो पानी इस खड्ड का है एक लोगों के खेतों में जाता है इरिगेशन के लिए, तो बड़ी ज़्यादा परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थी कुलजीत सिंह जी, शक्तिपुंज एनजीओ के चेयरमैन। मैं आम जनता के आगे इस वक्त ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर ये इंटरव्यू तो किया, लेकिन यहाँ खड़ा रह पाना भी मुश्किल है। इतनी बदबू और इतनी गंदगी है इस जगह पर कि एक सांस तक ले पाना यहाँ पे मुश्किल है। तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कैमरामैन प्रदीप शर्मा के साथ पंकज सानी, मल्टी टाइम न्यूज।